मेरे अंदर तू से अपनी सब जीवा दे अंदर तू ते अपनी जोत जगा। पापा दी नल में हाँ भरिया तेरे गुण तमाम सतगुर मेरे पूरे सतगुर मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साची दरबार की जय। मेरे हृदय सम्राट प्राणाधार श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, अमृत की इस बेला में मेरे प्रभु ने सब पर कृपा की, जो उनके चरणों में आकर के अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। भगतां दे कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। भक्तों के सब कार्य प्रभु करते हैं, अंग संग रह करके अपने भक्तों की हर पल रक्षा करते हैं, लाज रखते हैं। कौन करते हैं? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक अवगुण मेरे मात पिता देखा, दीना देश निकाल। एक अवगुण मेरे मात पिता देखा, दीना देश निकाल। हजार गुण अवगुण मेरे सदगुरु ने देखे, फिर भी लिया संभाल। हजारों अवगुण देखे, फिर भी वो संभाल लेते हैं। ऐसे पूर्ण सदगुरु की कृपा जिन पर हो जाए, वो जीव बड़ भागी हो। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इनके चरणों में अमृत की घड़ी में बैठ करके उनके दर्शन करते हैं। कहते हैं कि सुबह सुबह उनके दर्शन कर लेना तो सारा दिन मन में एक उल्लास और आनंद छाया रहता है, खुशी सी बनी रहती है। जिस तरह से यंत्र आजकल मोबाइल की ही सभी बात करते हैं, एक बार चार्ज कर लो तो सारा दिन जरूरत नहीं पड़ती चार्ज करने की। जितने मर्जी उसमें से हम जो भी उसके फंक्शन है खोलें, देखें, जो मर्जी करें, रात को ही चार्ज उसे करते हैं। ऐसे ही प्रभु की कृपा अथाह, एक बार उनके चरणों में बैठ करके थोड़ी देर के लिए उनका ध्यान कर लिया जाए तो सारा दिन हमारे शरीर हमारी आत्मा को चार्ज कर देते हैं, ऐसी शक्ति दे देते हैं। शरीर के अंदर एक अलग सी अनुभूति होती रहती है। इसीलिए तो संत महापुरुष कहते हैं एक यंत्र से ही ज्ञान ले लो। साधारण सा यंत्र है मोबाइल, कितना बड़ा ज्ञान देता है हमें, जिंदगी जीने का ढंग सिखाता है कि एक बार आप लोग मुझे चार्ज करते हो, सारा दिन यूज करते हो। इसी तरह से अपनी आत्मा को एक बार उनके चरणों में बैठ करके उनकी भक्ति से चार्ज कर लिया करो। सारा दिन जितना मर्जी आत्मा से, इस शरीर से
काम लेना चाहोगे आप ले सकते हो, फिर ये थकेगा भी नहीं, हारेगा भी नहीं, क्योंकि वो शक्ति जो है ना, जिस शक्ति से सारा संसार चलता है, वो शक्ति जो हर वक्त हमारे अंतर मन में रहती है, हमारी आत्मा। हम सो जाते हैं तो हमारे श्वास चलते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते तो भी हमारे श्वास चलते रहते हैं। है ना कोई शक्ति हमारे अंदर जो हर वक्त हमें चलाती है, समझने का ज्ञान देती है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है। एक सूक्ष्म सी आवाज जो हर पल हमें बुराइयों से रोकती रहती है कि जो तेरे लिए बुरा है वो मैं तुझे करने नहीं दूंगी। जब भी कोई काम करने जाते हैं तो कहते हैं कि इंसान कहता है कि मेरे दो मन है, दो मन हो गए हैं, ये काम करूं कि ना करूं। दो मन नहीं, मन एक ही है, एक आत्मा है। मन हमेशा हमें बुराइयों की तरफ लेकर के जाएगा और आत्मा हमें परमात्मा के मार्ग पर लेकर के जाती है। मन जब बुराइयों की तरफ लेकर के जाता है, झट से दूसरी बार अंतर से मन से संकेत हो जाता है कि नहीं, ये काम मत करो। और फिर क्या होता है, जब हम उस सूक्ष्म सी आवाज को नहीं सुनते, मन की आवाज बहुत तेज है, कर्कश है, उसकी आवाज हम सुन लेते हैं और बुराई की तरफ चल पड़ते हैं। आगे जाकर के हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप सुबह जल्दी प्रातः काल उठ करके थोड़ी देर प्रभु के चरणों में ध्यान में बैठो। जब वो शक्ति आपके सामने होगी, आप पर कृपा करेगी, फिर आपको वो सूक्ष्म सी आवाज, एक मीठी आवाज हर वक्त आपके कानों में गूंजती रहेगी और कहेगी मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, ये काम गलत है, इसे मत कर। जब फिर हम वो आवाज को सुनने लग जाएंगे तो सारी बुराइयां हमारे मन से, हमारे आसपास से सब हट जाएंगी और फिर अच्छाइयां ही अच्छाइयां होंगी और हर वक्त हम उस प्रभु की शरण में रहेंगे। कहते हैं कि जब मन पवित्र हो गया, मन का आईना साफ हो गया, तो आत्मा की साक्षात दर्शन परमात्मा के साथ होने लग गई, तो फिर कोई भी कमी जीवन में हमारे रह नहीं जाएगी। सही मायने में तो हम करने क्या आए हैं इस संसार में? अच्छे अच्छे गाड़ी बंगले खरीदने, परिवार में दुनियादारी निभाने या बैंक बैलेंस बनाने, और भी बहुत सारे काम हम करते हैं। क्या यही हम करने आए हैं? विचार करना। गुरु तो हमें यही सिखाते हैं कि ये काम तो तूने करने ही है, लेकिन ध्यान उनमें ज्यादा नहीं करो, लेकिन सबसे बड़ा काम करो, ईश्वर की बंदगी का खजाना एकत्रित कर लो, उनकी सेवा का भंडार भर लो, जो आपका इस जहां में भी साथ देगा और उस लोक में भी साथ देगा। जो इस शरीर से कमाया वो तो यही रह जाएगा। कल भी हमने ये बात दोहराई थी, क्योंकि हम ज्यादा महत्व काम को देते हैं, पैसे को देते हैं, दुनियादारी को देते हैं। आप सब विचार कीजिए कि जब मुसीबत की घड़ी आती, क्या ये सब हमारे काम आते हैं? शरीर में आज कोई कष्ट हो जाए, हम डॉक्टर से कहें कि भाई ये पीड़ा दूर कर दे, वो नशे का इंजेक्शन भी लगाएगा। कई बार ऐसी पीड़ा बढ़ जाती है कि वो इंजेक्शन भी काम नहीं करता। फिर हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये पीड़ा खत्म हो जाए, मुझे आराम आ जाए, लेकिन
तब आराम नहीं आता, फिर पैसा हमारे किसी काम नहीं आता। और जब तक पैसा है तब ही लोग लाज है। दुनिया आपके साथ जुड़ी हुई है, रिश्तेदारियां आपके साथ बनी हुई है। आज पैसा नहीं है तो कोई भी आपका सगा नहीं है। इसीलिए कहा ये चीजें तो धक्के खाती हुई आप लोगों के पीछे आएंगी जब आप ईश्वर को अपना लोगे, अपना उन्हें बना लोगे, उनके चरणों में हर वक्त अपना ध्यान लगाओगे। क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाना है, इस बात को हमेशा याद रखना, तो हमारा जीवन अपने आप ही सार्थक हो जाएगा। गुरुदेव की शरण से कभी दूर मत होना, क्योंकि गुरु ही है जो हमें लाख व्याधियों से बचा करके अपने आंचल में समेट लेते हैं। अवगुण भी हमारे नहीं देखते, हमारी बुराइयां नहीं देखते, ना हमारी जात ना पात पूछते हैं, फिर भी वो हमें अपना लेते हैं, चाहे हम जैसे भी हों। माँ का आंचल जब बच्चा गोद में आता है ना, तो माँ अपने आंचल में उसे छिपा लेती है, तो बच्चा कितना निर्भय हो जाता है, सुकून पाता है कि मैं अपनी माँ के आंचल में हूँ। गुरुदेव भगवान का आंचल भी ऐसा ही है। एक बार हम उनके आंचल में आकर के बैठ जाएंगे ना, तो हमारे हजारों अवगुण तो अपने आप धो देंगे। माँ कभी नहीं सोचती कि मेरा बच्चे के हाथ पैर गंदे हैं, बाहर खेल करके आया, वो अपनी गोद में उसे ले ही लेती है। ऐसे ही वो सदगुरुदेव भगवान है जो हमारे हजारों अवगुणों को ना देखते हुए हमारी बुराइयों को दूर फेंक देंगे और हमें अपने आगोश में लेंगे। सदा सदा के लिए हमारी रक्षा करते रहेंगे, हमारे अंग संग्रह करके दुनिया में विचरण करने का हमें ढंग सिखाएंगे। आप एक बार उनके हो जाना और उनके चरणों की छाया में आकर के बैठ जाना।